चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाका हुआ है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रही है, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाका हुआ है। इसमें लगातार एक खबर अभी डेवलप हो रही है, लेकिन बड़ी अपडेट, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाका हुआ है। और धमाके के बाद मनोज जोशी का सीधा रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास? हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ पे एक धमाके की खबर आई है। बताया जा रहा है कि जहाँ बाहर पार्किंग का एरिया था वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी थी, उसके पास कोई चीज़ फेंकी गई है। अभी जो सूत्रों से बात चल रहा है कि कोई चीज़ फेंकी गई है, तो उसके कारण यहाँ पे छर्रे लगे हैं। एक गाड़ी है, उसका शीशा टूटा है और कुछ जो छर्रे दीवार पे लगे हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। एसएसपी चंडीगढ़ यहाँ पे पहुँच गए हैं, आईजी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप इस टाइम को देखो क्योंकि पुलिस फोर्स चंडीगढ़ की है जो भारी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। एम्बुलेंस भी मंगवाई गई है, मगर किसी प्रकार की कोई नहीं है। गाड़ी जो है ये इतना धमाका इतना बड़ा हुआ है कि गाड़ी का शीशा जो है ये पूरी तरह से आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी का शीशा जो है ये टूटा हुआ है और इस पे ये निशान, जो छर्रे के निशान आप देखेंगे ये पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अभी इसकी जो पुलिस है बड़ी संजीदगी से इसकी जांच करने में जुटी हुई है। और जो आपा की जो यहाँ की एजीटीएफ है उसकी टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई है। जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसकी टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और सभी जो है ये चेक कर रहे हैं भी आखिरकार धमाका हुआ कैसे है। और जो स्कूटी है उसकी जो जांच है वो भी आपको दिखाई दे रही है कि जो स्कूटी थी उसके पास धमाका, तो कैसा धमाका था ये अभी ये जांच का विषय है। मगर क्या चीज़ थी, क्या स्कूटी में के पास नीचे कोई चीज़, मतलब कि स्कूटी के अंदर कोई धमाका नहीं, स्कूटी के नीचे से कोई चीज़ है उसका धमाके की बात करो। देखो स्कूटी को हिलाकर जो है वो देखा जा रहा है। मगर इससे ये बात साफ है कि इस बीजेपी दफ्तर के बाहर जो धमाका होना है ये अंदाजा जरूर लगाया कि कुछ चीज़ कोई फेंक कर गया है। इस बात के अंदाजे तो ये बताइए मनोज, ये जो मनोज बीजेपी का ऑफिस है, इट मीन्स वो हाई सिक्योरिटी वाला जोन होगा। वहां पर तो सीसीटीवी फुटेज जरूर आसपास लगे हुए होंगे। अगर किसी ने कुछ फेंका है या प्लांट किया है तो जो पहला एविडेंस होगा वो सीसीटीवी फुटेज होगा। हाँ बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। अभी कुछ समय के पहले की बात है। और एक जो ये जिस वाला एरिया है यहाँ पे सीसीटीवी जो है वो कवर नहीं कर, क्योंकि बाहर का ये पार्किंग का एरिया है। अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर जो है वो ओपन यार्ड है तकरीबन 50 मीटर का। उसके बाहर ये रोड के साथ पार्किंग का एरिया जहाँ खड़ी है। देखो एंटी साबोटाज टीम जो है वो भी यहाँ पे पहुँची हुई है। आप देखो स्निफर डॉग है वो भी आ गया है। पूरी मतलब कि चंडीगढ़ की पूरी टीम, बम स्क्वाड जो है वो सामने, बम स्क्वाड की गाड़ी भी जो है वो भी आपको दिखाई देगी कि वो भी वहाँ पे पहुँच गई है। तो सभी तरह से जो है जांच जो है वो की जा रही है कि आखिरकार अगर धमाका हुआ है तो किस चीज़ का हुआ। अगर कोई चीज़ फेंकी गई नीचे से या ऊपर से गिराई गई है या जो एक्टिवा है उसमें है, अगर एक्टिवा में होती तो उसका भी उसको नुकसान जो होना चाहिए था। मगर अभी ये जो अंदाजा है सिर्फ यही लगाया जा रहा है। तो जो हमारे बिल्कुल एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं हमारे पास कि जो ये शर्रे हैं ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ दीवार पे कम से कम 40 से 50 जो शर्रे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो 40 से 50 जो शर्रे हैं दीवार पे वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि कितने शर्रे यहाँ पे दीवार पे लगे हुए हैं जहाँ पे धमाका हुआ है। विनीत जोशी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दीवार पे बहुत से शर्रे जो हैं लगे हुए हैं। जो एजीटीएफ है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है चंडीगढ़ पुलिस की, वो भी यहाँ पे पहुंची है। बम स्क्वाड पहुंचा है, फोरेंसिक टीम जो है वो पहुंची है, सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार चीज़ क्या थी, जो चीज़ फटी है, बॉम्ब था या कोई चीज़ हैंड ग्रेनेड टाइप थी या क्या चीज़ थी, इसकी जो जांच है पुलिस करने में। कि दीवार जहाँ पे ये जाकर लगा है, जहाँ पे नीचे ज़मीन में भी गड्ढा बना है और जहाँ पे दीवार पे लगा हुआ है, कम से कम 50 से 60 जो है निशान छर्रों के बने हुए। नहीं मनोज, वो तो दिख रहा है, मनोज वो तो दीवारों में दिख रहा है। ये तो कि मनोज तो दीवारों में दिख रहा है। ये तो स्पष्ट है कि जिसने भी किया है उसका टारगेट कुछ और था और वो संभवतः उतनी दूर फेंक नहीं पाया। हो सकता है कि टारगेट कुछ ज्यादा दूर रहा होगा और वो नजदीक में वो फट गया गिरकर।
नहीं, ये ऐसा नहीं है। जो अंदर का एरिया था वहाँ उसने रोड पास से रोड गुजरती है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद 50 मीटर का जो एरिया है, उसके बाद पार्किंग है, पार्किंग के बाद रोड है, स्लिप रोड है। तो जाता हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल से फेंक कर गया हो, कोई ना कुछ। ये अभी सब कुछ देखा जा रहा है, अभी बिल्कुल भी कोई चीज साफ नहीं है। मगर जो गाड़ी है उसका शीशा और दीवार पे जो जिस वक्त ये घटना, वो ये बताते हैं कि धमाका। मनोज जी बताए, जिस वक्त ये घटना हुई है बीजेपी ऑफिस में कोई बड़ा नाम था वहां पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे ये विनीत जोशी जी हैं हमारे, तो हम जोशी साहब से बात करेंगे। जोशी साहब की गलबात हुई है कि आखिरकार कदों पता लग गया ते की लग रहा है ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਜ਼ਰ देखो आधा घंटा पहले साढ़े ऑफिस तो ये सूचना आई कि ऑफिस के बाहर एक धमाके की आवाज़ आई है। ਅਸੀਂ मौके ਤੇ आ गए हैं और पुलिस उस धमाके की आवाज़ ਨੂੰ इन्वेस्टिगेट कर रही है और थोड़ी देर तक मैं लगता कि पुलिस इस कंक्लूजन तक पहुंचेगी कि ये धमाका क्यों होया, पर मैं लगता कि हाले तफ्तीश जारी है। धमाके की आवाज़ असी ब्लास्ट नहीं कहते, धमाके की आवाज़ ऑफिस के लोगों ने सुनी, लगभग 35-40 मिनट पहले सुनी और 5 बजे के आस पास सुनी उन्होंने। और सुनने तो बाद कुछ फोटोज़ खिंचियाँ, सानू सूचना मिली और सूचना मिलने तो बाद पुलिस ऑलरेडी जड़े मेरे आने तो पहले थे आई हुई सी। पुलिस मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो थोड़ी देर पुलिस ही दस पाएगी कि कहे जी नहीं जी जिस तरह के दीवार के ऊपर छर्रे बहुत ने 60-70 निशान बने हुए हैं। हाँ निशान तो बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस मौके पे है तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके तफ्तीश करके कुछ ना कुछ दसेगी। साढ़े लिए स्कूटर की गल की जा रही है, एक्टिवा की गल की जा रही है। हाँ एक स्कूटर है, डैमेज्ड है स्कूटर। लगता है कि स्कूटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਬਲਾਸਟ ਸੀ, ਬੈਟਰੀ ਬਲਾਸਟ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ। बैटरी ब्लास्ट होवे ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣਾ ਔਰ ਸ਼ਰਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਦਾਂ देखो ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ मतलब ਅਸੀਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਧਮਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਟੋਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ देखो सहम का माहौल तो नहीं कहांगा, पर एक मैटर ऑफ कंसर्न तो होंदा ही है कि जे पार्टी ऑफिस के बाहर यहो जिहा कोई ब्लास्ट हो जाए, पॉइंट ऑफ कंसर्न होंदा है। डर सहम तो बीजेपी के दिलों च कभी आया नहीं, असी तो अतवाद नहीं डरते, हुण काहनूं डरना सी। पर कुल मिला के पुलिस मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। देखो बीजेपी नेशनल पार्टी है, 14-15 साल तो राज कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਛਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਛਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ 60 ਤੋਂ 70 ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਿਰਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਸਾ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਿੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ यानी अभी जैसे आप भी बता रहे मनोज कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद स्थिति क्लियर होगी, लेकिन ये तो तय है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो सामान्य नहीं है और स्कूटी में किसी प्रकार का कोई धमाका नहीं हुआ, बैटरी का कोई धमाका नहीं है। ये संभवतः किसी ने प्लान्ड, अभी जो विजुअल आपने दिखाया उन विजुअल को देखकर ये तो अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी ने कुछ जरूर फेंका है और वो फेंकने वाला सामान क्या है
वो किस तरीके का सामान है उसमें इस्तेमाल हुआ था, ये जांच कर, क्योंकि दीवार में जिस तरीके से पॉइंट्स हुए हैं, जो जिसको आप छर्रा बता रहे हैं, वो बताता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर क्रियोस क्रिएट करने की कोशिश हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात लग रही है। अभी पुलिस की जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, फोरेंसिक की टीमें आएंगी, वो बताएंगी कि इसकी नेचर क्या थी, जो चीज़ है वाकई में ही क्या है। अब देखोगे कि ऑफिसर जो हैं नीचे झुककर पूरा ध्यान से उसको चेक कर रहे हैं भी किस तरह की चीज़ है। ये AGDF है जो चंडीगढ़ की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उसके इंचार्ज हैं मिस्टर सेखों, इंस्पेक्टर सेखों, तो वो आपको देखते हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो स्कूटी है उसका पूरा निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। अभी आखिरकार ये स्कूटी के पास मतलब कि अंदाज़ा जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, अंदाज़ा यह है कि कुछ चीज़ नीचे से फेंकी गई है, तो उसके दिमाग की है, क्योंकि दीवार के छर्रे जो हैं वो इसको नॉर्मल नहीं बता रहे हैं। उनको देखकर ये नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल हो गई, ये बिल्कुल एबनॉर्मल जो छर्रे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। पास खड़ी एक कार है, उसका शीशा टूट जाता है, और उसके साथ उसकी जो गाड़ी है उसके ऊपर भी जो निशान हैं वो आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं छर्रों के। और IG साहब जो हैं चंडीगढ़ के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी फुल फोर्स हम कहें भी हर प्रकार की जांच जो है। मनोज जी बताइए, बीजेपी जो है लोग, मनोज जी बताइए, क्या बीजेपी ऑफिस में आज कोई बड़ा कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, क्या उसमें बड़े लोग आज आए थे ऑफिस पार्टी के? नहीं, आज कोई कार्यक्रम नहीं था। जो कार्यक्रम मेन था वो चंडीगढ़ के अंदर ही था, यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं था। तो जैसे हम बात करें कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई बार कुछ होता है, क्योंकि शाम का समय, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो दिन में ख़त्म हो जाती है। शाम का समय था, तो शाम के समय के दौरान ही कोई जो ये चीज़ हुई है, तो उससे हम बात नहीं कर सकते। कोई आज प्रोग्राम था यहाँ पे? सर आज तो कोई प्रोग्राम नहीं था फिलहाल। कोई बड़े लीडर आए हो? नहीं अभी तो नहीं सर। कोई बड़ा लीडर आ जाए हो? नहीं आज तक कोई नहीं आया सर, अभी तक तो नहीं आया कोई। अभी कोई नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया। बड़ा प्रोग्राम भी नहीं था आज? हाँ आज नहीं था, पर होने के चांसेस हो सकते हैं हो, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। कोई बड़ा लीडर हो उसको देख कर ये किया गया ब्लास्ट? सर अभी तक वही था कि अभी तक तो बड़ा लीडर आया नहीं यहाँ पे। तो कोई किसी तरह की कोई मतलब कि आज नहीं प्रोग्राम तो नहीं प्रोग्राम नहीं था सर। अच्छा, कल अश्विनी जी थे यहाँ पे। कल सुनील जी थे। तो आज ये बता रहे हैं कि ये यहाँ ऑफिस के मीडिया इंचार्ज हैं जो बता रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे आज प्रोग्राम नहीं था। जो मेन प्रोग्राम था आज दिल्ली में हुआ है, बीजेपी के हेडक्वार्टर में हुआ है, तो वहीं पे प्रोग्राम जो था वो आज किया गया है। और उसके साथ ये बीजेपी का ऑफिस है, अंदर दिखाएंगे, अंदर जो लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले सोशल मीडिया टीम के लोग हैं या और हैं, वो सभी खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इससे साफ है कि एक देखो दहशत का माहौल जो होता है, हम कहें मन में डर होता है, वो आता है। भले ही विनीत जोशी जो इनके मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकवाद के दौर में नहीं डरी, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो मगर जो चंडीगढ़ जैसा एक बड़ा सिटी है जिसको सेफ सिटी माना जा रहा है, वहां पे ऐसा धमाका हो रहा है। प्रश्न यही है कि जैसे अभी मनोज अभी जैसे बात हो रही थी, वहां बीजेपी नेता भी बता रहे कि किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन यह तो तय है कि किसी ने इंटेंशनली इस घटना को अंजाम दिया है। अब उसका इंटेंशन क्या था वो आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन यह तो तय है ना कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल हुआ है जो आम जन के सेहत के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है वो इंटेंशनली ना हो, डराने के लिए हो, धमकाने के लिए हो, कुछ ना कुछ तो इंटेंशन खराब ही रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो, जो पंजाब की बात करते हो तो पंजाब में पुलिस स्टेशन पे हैंड ग्रेनेड के अटैक किए जा रहे हैं। वो डराने के लिए या धमकाने के लिए या अपनी चेतावनी देने के लिए करते हैं, थानों पे अटैक करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये ग्रेनेड है या क्या चीज़ है, ये अभी पुलिस बताएगी, हम नहीं बता सकते। मगर जो छर्रे निकले हैं उसके अंदर से, वो दीवार को जिन्होंने पूरी तरह से बेदा है, उस पर कम से कम 60 से 70 निशान उसके दिखाई दे रहे हैं। पास खड़ी गाड़ी का शीशा टूट जाता है, गाड़ी के ऊपर छर्रों के निशान है। तो ये बातें दिखाई करती है कि जो ये धमाका है ये एबनॉर्मल नहीं है, ये किसी गाड़ी की बैटरी का धमाका नहीं है, किसी स्कूटर की बैटरी का धमाका नहीं है। इसके छर्रे जो हैं, इसकी जो नेचर है छर्रों की, और जमीन में जो गड्ढा पड़ा है वो भी इसको और इशारा करता है कि ये भी जो है आम कोई नहीं है। मगर जो बात है क्लियर, हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्लियर पुलिस करेगी। पुलिस जांच कर रही है, फोरेंसिक के डॉक्टर जो साइंटिस्ट हैं वो आए हुए हैं, उनकी जांच के बाद ही कोई बात होगी। देखिए स्निफर डॉग भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। उसके साथ साथ हम देखें कि चारों तरफ आप देखें कि वो स्कूटी जो है उसको ही सभी ऑफिसर्स ने घेरा हुआ है। तो कार जो है, कार को भी चेक किया जा रहा है, जिसका शीशा टूटा है आप देख रहे हो, तो कार को भी जो है चेक किया जा रहा है। तो उसका जो शीशा पूरी तरह से आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पुलिस ने उनको यहाँ पे घेर रखा है। और उस गाड़ी के ऊपर भी
जो ये वाली साइड है उस पर आपको 2-3 छर्रे जो उनके लगे हैं उनके निकल के, तो उस पे निशान जो है वो आपको बना हुआ दिखाई देगा। वो जो गाड़ी है अभी किसी व्यक्ति की है, वो भी यहाँ पे आया था, वो कहाँ क्यों आया ये भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मगर ये बात साफ है कि ये जो छर्रे हैं गाड़ी हैं, तो उसकी गाड़ी का जो है उस पर जो है शीशा टूटा हुआ है। तो इससे भी हम बात करते हैं, गाड़ी वाला व्यक्ति भी हमारे पास हमको दिखाई दे रहा है। प्लीज कोशिश कीजिए बात करने की। उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਮਤਲਬ 1-2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਇਰ ਫਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਸਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल, ये जो जिनकी गाड़ी सीगी गाड़ी थी वो बता रहे हैं, मतलब कि आगे नहीं आना चाहते, हम उनको नहीं दिखा रहे हैं, मगर फिर भी आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ी वो बोलते हैं जो गाड़ी है बहुत से छर्रे ऐसे हैं जो गाड़ी के अंदर भी गए हैं। मतलब कि इनका भी मानना यही है कि जो ये धमाका है ये नॉर्मल नहीं है, इसको एबनॉर्मल के तौर पर ही माना जा रहा है। इसको एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं हम मान सकते, क्योंकि जो गाड़ी है, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो निशान बने हुए हैं, ये इनका कहना है कि इसके अंदर भी कुछ छर्रे जो हैं वो गए हैं, और बड़ा निशान जो है वो निशान जो है वो पूरी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो इससे ये साफ है कि जो पुलिस है अभी तक इस पर इसकी जो जांच है वो करने में लगी है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। मगर चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर पे हैंड ग्रेनेड किसी चीज़ और से धमाका होना, तो कई प्रकार की जो बात है वो सवाल खड़े करती है चंडीगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। देखो पहले से अलर्ट है हम, मतलब कि पंजाब में जो हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशनों पे हैंड ग्रेनेड के हमले हो रहे थे, तो उसके बाद चंडीगढ़ में ये थ्रेट आया था कि चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशनों पे हमले हो सकते हैं, और हैंड ग्रेनेड के, और जो यहाँ के बड़े ऑफिस दफ्तर हैं वहाँ भी हो सकते हैं। भले ही चंडीगढ़ पुलिस मॉक ड्रिल चलती रहती है, मगर जो ये धमाका है, जो दीवार के निशान है, मैं एक ही मेरा सवाल है, जो दीवार के निशान है वो इस धमाके को इसको नॉर्मल नहीं बता रहे उनके अनुसार। ठीक है मनोज, देखिए बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं है। और देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं चंडीगढ़ के, चाहे वो एसएसपी हों या आईजी स्तर रैंक के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच पड़ताल हो रही है, और अगले कुछ मिनटों में या घंटों में पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल